गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम चलेंगे क्लास 9 का न्यू पैटर्न न्यू बुक जो आया है। उसमें जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन के बेस पर हम पूरा चैप्टर को समराइज करने का कोशिश करेंगे। क्लास 9th का है, देख रहे हैं आप। ये क्लास 9th के बुक को यदि देखेंगे तो ये आपको 4th नंबर चैप्टर में मिलता है। नाम क्या है इसका? डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। कहीं ना कहीं ये जो है हमारे जनरल लाइफ को अटैच करते हुए जोड़ते हुए जो है इस चैप्टर का नाम रखा गया डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। हमारे आसपास में जो मोशन हो रहा है उसके बारे में चर्चा करना है। ठीक है, ये क्लास 9th का है। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखना है। कह रहा है हाउ मच डिस्टेंस शुड वी मेंटेन फ्रॉम द ट्रक ahead to avoid a collision in it if it suddenly applies the brakes। यदि ट्रक सडनली अचानक से ब्रेक लगाता है तो हमें हमारी गाड़ी से टक्कर ना हो, कॉलिजन ना हो, तो उसके पहले हमें कितना डिस्टेंस बचा के रखना चाहिए? तो आंसर है इनफ डिस्टेंस रखिए, बहुत ज्यादा डिस्टेंस रखिए ताकि सडनली क्या कि उससे भी पहले एक्सीडेंट भी हो जाए तो भी आपको जो है फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या है क्वेश्चन का आंसर वो देखते हैं। यू शुड keep enough distance so that even if the truck suddenly brakes you get time to react and stop your vehicle safely। कितना सा डिस्टेंस आपको रखना चाहिए? enough distance to avoid collision suddenly, yeah, you get time to react and stop your vehicle safely। This is called the safe stopping distance। और आप जितना डिस्टेंस रखते हो ट्रक से अपने कार के व्हीकल के बीच में जितना डिस्टेंस रखोगे वो कहलाएगा सेफ डिस्टेंस। और इसको जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड 4 सेकेंड रूल अंडर नॉर्मल कंडीशन। और जनरल कंडीशन की बात कर रहे हैं, स्लो मोशन मतलब मेंटेन है, मतलब लिमिटेड स्पीड में गाड़ी चल रही है तो 4 सेकेंड में जो जितना आपका डिस्टेंस कवर पा रहा है कर पा रहा है गाड़ी उतना डिस्टेंस आप मेंटेन करके रखते हैं। 1 सेकेंड आपको लगेगा मेमोरी मेमोराइज करने में, प्रोसेस करने में, 3 सेकेंड में आप जो है ब्रेक लगाओगे या अपना जो एक्शन है आप करोगे ताकि एक्सीडेंट ना हो। ये है 4 सेकेंड रूल, आपको चाहिए मैक्सिमम डिस्टेंस रखने के लिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं वो देखिए। Does this distance depend upon the speed with which we are moving? हाँ बिल्कुल। कह रहा है कि भूतनी के क्या कह रहा है कि हम ये स्पीड पर मेंटेन करता है। जी हाँ, स्पीड पर मेंटेन क्यों नहीं करेगा? अब 4 सेकंड में आप 74 मीटर जा रहे हो और 4 सेकंड में आप 4 मीटर जा रहे हो, डिस्टेंस तो मैटर, स्पीड तो मैटर करेगा ही ना, जरूर मैटर करेगा। क्योंकि आप तेजी से हो तो और ज्यादा डिस्टेंस आपको लेकर के चलना पड़ेगा। 4 सेकंड में आप 74 मीटर चले जाओगे, ठोक दोगे बढ़िया। यस एब्सोल्युटली, क्यों नहीं? एज स्पीड इंक्रीजेज स्टॉपिंग डिस्टेंस इंक्रीजेज रैपिडली, बहुत ज्यादा रूप से। क्योंकि अब इतना सा डिस्टेंस रखा है 4 सेकंड में, तो पहले 4 नॉर्मल कंडीशन में 4 सेकंड वैलिड होता है। आप कह रहे हो कि बहुत ज्यादा स्पीड में है तो 4 सेकंड के बदले 25 सेकंड का स्पीड रखिए। मतलब है कि 500 मीटर का फैसला रखिए ताकि आप जो है कवर कर पाओ स्टॉपिंग डिस्टेंस पर। ठीक है, ये था थॉट। आपको रिलेवेंट किया कि नहीं? आप गाड़ी चला रहे हो, ट्रक पर बैठे हो, गाड़ी चल रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, आपको जो है अट्रैक्ट किया चैप्टर के प्रति, आप सही में गाड़ी चला रहे हो, है ना ये बात? चलिए अब क्वेश्चन के मेन क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन के मेन क्वेश्चन मतलब चैप्टर का। कह रहा है इन द एग्जाम्पल ऑफ एन एथलीट, वो एथलीट का एग्जाम्पल दे रहा है रनिंग बैक एंड फोर्थ। वो लड़का कभी ऐसे दौड़ रहा है कभी ऐसे दौड़ रहा है, एथलीट। एंड फोर्थ ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, एकदम सीधा लाइन है और बैक फोर्थ दौड़ रहा है, आगे पीछे दौड़ रहा है। व्हेन विल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एथलीट बी जीरो। एक एथलीट है, वो बैक एंड फोर्थ दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है रनिंग ट्रैक पर, तो कह रहा है कब उसका डिस्प्लेसमेंट जो है जीरो हो जाएगा, ये तो कह रहा है। व्हेन
Will the displacement of the athlete be zero? What will be the total distance traveled in that case? मतलब ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है एक एथलीट है और बैक एंड फोर्थ एक्सपेक्टेड पर ट्रैक पर वो रनिंग कर रहा है। अब कह रहा है कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एथलीट भी जीरो, डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो कब होगा, और फिर कह रहा है टोटल डिस्टेंस वो कितना कवर करेगा। तो आपने सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, पहला डेफिनेशन उसका समझ। उसके बाद दूसरा कंडीशन आता है कि आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को कैसे एक दूसरे से अलग कर पाते, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो उसके बारे में मैं बता दूं कि दो पॉइंट के बीच में जो भी लेंथ होगा उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। और किसी भी डायरेक्शन में दो पॉइंट है यदि एक पॉइंट यहाँ है एक पॉइंट यहाँ है, इसके बीच में ये वाला जो है किसी भी डायरेक्शन से होगा, मतलब इस तरह से हो इस तरह से हो, तो क्या कहलाएगा, डिस्टेंस ही कहलाएगा, डायरेक्शन का मैटर नहीं करता है। अब यदि डिस्प्लेसमेंट की बात करें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एकदम 90 डिग्री का डिस्टेंस जब होता है तो आप कहते हो कि ये जो है डिस्प्लेसमेंट है। दूसरा है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तीसरा है कि डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस के लिए डायरेक्शन मायने नहीं रखता है और डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्शन मायने रखता है। कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्चुअल इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो कह रहा है टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। सपोज करते हैं वो एथलीट जो है एक राउंड कंप्लीट किया, बैक एंड फोर्थ चल रहा है, तो उन्होंने जो है यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ गया और यहाँ से स्टार्ट करके फिर यहाँ आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट ये हो गया। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कहता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट एक ही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, लड्डू, जीरो। हाँ, अब डिस्टेंस कितना होगा, तो मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक x है, तो इधर से जाने में भी x और आने में भी x, तो डिस्टेंस हो गया इसका कितना 2x, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। क्वेश्चन देखिए कह रहा है डिस्प्लेसमेंट इज जीरो कब, व्हेन द एथलीट रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट। बिल्कुल सही है, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर, और एक ही पॉइंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट हो गया तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही है। विस्थापन फिर कह रहा है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज नॉट जीरो, लेकिन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया वो तो जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। इट इज द entire path covered while running back and forth। ये एंटायर जितना उन्होंने जो है कंप्लीट किया है, दौड़ रनिंग किया है, दौड़ लगाया है, वो सारा का सारा जो है डिस्टेंस में काउंट होगा, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होता। ठीक है, तो ये रहा दो क्वेश्चन। अब चलते हैं और क्वेश्चन पर। देखिए, ये एक्सरसाइज का 2 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है वो देखिए। कह रहा है फ्यूल यूज्ड अप इन ए व्हीकल डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। एक व्हीकल में फ्यूल आप यूज कर रहे हो, वो किस पर डिपेंड करता है, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहे हैं टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट। आप उसमें गाड़ी में फ्यूल डाल रहे हो, वो डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा या डिस्प्लेसमेंट पर। आप हमें ये बता दो कि गाड़ी चलेगी तो वो डिस्टेंस कवर करेगा, और राउंड भी चलेगी तो भी डिस्टेंस होगा।
और स्टेट में चलेगी तो भी डिस्टेंस होगा। कहता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होता है? जब उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। जब डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो डिस्टेंस ही डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और व्हीकल में आपने फ्यूल डाला है तो वो फ्यूल का कंजम्पशन जो है वो डिपेंड करेगा उस गाड़ी के द्वारा कवर्ड डिस्टेंस पर, ना कि डिस्प्लेसमेंट पर। क्योंकि एक चक्कर आपने यहाँ से पटना से भागलपुर गया, भागलपुर से पटना आ गए, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। तो क्या गाड़ी में तेल का कंजप्शन नहीं हुआ? हुआ ना, डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है, खपत हुआ, कंज्यूम किया उन्होंने। तो इसका मतलब है कि उन्होंने उसमें जो आपने पेट्रोल डीजल डाला है वो डिपेंड करेगा कवर्ड डिस्टेंस पर, ना कि डिस्प्लेसमेंट। आंसर देखिए, fuel consumption depends on the actual path covered, that is distance। क्योंकि displacement doesn't matter because it only considers shortest straight line। ये तो शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन कह रहा है, गाड़ी ऐसे घूम कर ऐसे घूम कर ऐसे घूम करके गई, तो उसमें तो वो गाड़ी का व्हील घूमा तो उसमें तो कंजम्पशन तो हुआ है ना। तो वही कह रहा है कि इसका मायने नहीं रखता आपका गाड़ी में कंज्यूम कर रहा है गाड़ी यदि तेल, वो डिपेंड करेगा एक्चुअल डिस्टेंस पर, आपने डिस्टेंस कितना कवर किया। तब तो घर से गाड़ी लेके जाती है, बाराती बाराती लेके आ जाती है, तो कहता है डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया भैया, पैसा तेरा किस काम का, क्यों दूं मैं? तो ऐसा नहीं होता, ऐसा थोड़ी होता है। चलिए एक और क्वेश्चन है, देखिए। ए बॉल रोल्स डाउन एन इंक्लाइंड ट्रैक। एक इंक्लाइंड ट्रैक पर बॉल जो है रोल कर रहा है। इंक्लाइंड ट्रैक मतलब कह सकते हैं ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाला ट्रैक है, ये वाला ऐसे, यहाँ पर से उठा हुआ ऐसे, ये इंक्लाइंड ट्रैक हो गया। कह रहा है इंक्लाइंड ट्रैक एज शोन इन फिगर, फिगर आपका दिया हुआ नेक्स्ट पेज में, ये इस तरह से आप कह सकते हो, ये वाला, ये हो गया इंक्लाइंड ट्रैक, ठीक है। इंक्लाइंड इट इज इट्स मोशन ए स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या यहाँ पर यदि बॉल रोल करेंगे तो ये मोशन जो इसमें होगा, क्या ये स्ट्रेट लाइन मोशन होगा? तो स्ट्रेट लाइन मोशन यदि बॉल है तो उसके लिए क्या कंडीशन है? स्ट्रेट लाइन मोशन तभी किसी बॉल के मोशन को हम कहेंगे जब उसके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं है। आप ऐसे जा रहे हो, इधर मुड़ गए, इधर मुड़ गए, इधर मुड़ गए, तो स्ट्रेट लाइन ना हुआ। स्ट्रेट लाइन कब हुआ? अब जा रहे हो, अब जा रहे हो, अब जा रहे हो, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो इंक्लाइंड प्लेन हो या स्ट्रेट प्लेन हो या रोड हो, उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, उसका हाइट कम हो रहा है, क्या ही दिक्कत है? स्ट्रेट लाइन मोशन हो ही जाएगा। कह रहे हैं कि यस, आंसर है क्या? इज इट्स मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन? आंसर है क्या? यस, इफ द ट्रैक इज स्ट्रेट द बॉल मूव्स along a straight inclined path, so स्ट्रेट लाइन मोशन। इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन मोशन बोलेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ पर ही तो वो जा रहा है, डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रहा। तो ये ऑब्जेक्ट का जो मोशन कहलाएगा, क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन मोशन। बी क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए, कैन इट्स मोशन फ्रॉम ओ टू डी। आप यहाँ रखो ओ, यहाँ रख दो डी, ओ से डी के बीच, ओ टू डी बी depicted using a horizontal line as shown in figure। नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं? क्यों नहीं कह सकते हैं? ऐसा डिफेक्ट नहीं कर सकते उसके मोशन को, कहे बिकॉज द बॉल मूव्स अलोंग एन इंक्लाइंड पाथ नॉट हॉरिजॉन्टली। ऐसे तो नहीं ना मूव कर रहा है, वो तो ऐसे मूव कर रहा है, वर्टिकली मोशन नहीं, तो हॉरिजॉन्टली मोशन कर रहा है। तो हम कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते। तो ग्रेविटेशनल मोशन तो हो नहीं रहा है, ग्रेविटेशन में वो तो स्ट्रेट लाइन में जा, अप एंड डाउन थोड़ी ना कर रहा है।
एक और क्वेश्चन है, आर द वैल्यूज ऑफ टोटल डिस्टेंस, क्या लिखा है, फ्रेम्ड एंड मैग्नीट्यूड of displacement from O equal or different at position A, B, C and D। ये देखिए क्वेश्चन कि क्या A, B, C, D जो पॉइंट है इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखिए कुछ आपको वैरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां से ऑब्जेक्ट O से चला है D तक, तो मान ले O से D तक में आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को अलग कर सकते हैं, या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, दूरी और विस्थापन सेम होगा, या दूरी और विस्थापन अलग होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, साफ सीधा सा मतलब है, स्ट्रेट लाइन मोशन यदि है तो क्यों डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, डायरेक्शन तो चेंज हो नहीं रहा है। जब डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो सेम हो जाएगा। कोई कह रहा है कि सिंस द पाथ इज स्ट्रेट लाइन, जो कि इंक्लाइंड प्लेन है, डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, मैग्नीट्यूड भी एट ऑल पॉइंट्स, क्योंकि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर इसलिए होगा क्योंकि डायरेक्शन इसमें चेंज नहीं हो रहा। एक ही बात को बार बार कह रहा है, दे आर इक्वल एट एवरी पोजिशन, हर एक पॉइंट पर इक्वल होगा, नहीं होगा चेंज, डिफरेंट नहीं हो सकता है। आप देखो यहाँ से यहाँ तक मान लो डिस्टेंस इन्होंने कवर किया 10 सेंटीमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट भी तो यही होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने तो कोई डायरेक्शन चेंज किया ही नहीं। सही होगा। एक और लास्ट क्वेश्चन है, नहीं इसके बाद भी एक लास्ट क्वेश्चन, क्या कह रहे हैं, ड्यूरिंग फैमिली रोड ट्रिप, कोई फैमिली है वो रोड टूर पर जा रहा है, रोड ट्रिप पर जा रहा है, यू ड्राइव 200 किलोमीटर नॉर्थ, आप जो है नॉर्थ के डायरेक्शन में, जैसे सपोज करते हैं कि आप नॉर्थ के डायरेक्शन में, यहां पर से नॉर्थ किधर हो गया, नॉर्थ ऊपर, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ, तो आप जो है नॉर्थ डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हो, यहाँ ओरिजिनल है नॉर्थ हो गया। कह रहे हैं आप, हाँ 200 किलोमीटर कितना कवर किया है डिस्टेंस, 200 किलोमीटर, ठीक है। फिर कह रहे हैं आफ्टर बार, उसके बाद यू डिराइव 200 साउथ, आप यहाँ से नॉर्थ गए, अब साउथ किधर होगा, साउथ किधर होगा, यहाँ से ऊपर गया नॉर्थ, अब साउथ यहाँ से किधर होगा, नीचे, तो फिर यहाँ गए थे नॉर्थ की तरफ, फिर यहीं पर ओरिजिनल पॉइंट पर आ गए, 200 किलोमीटर फिर आपने कवर किया, ठीक है, एक 200 किलोमीटर जाने में और 200 किलोमीटर आने में। फिर कह रहा है इन इन 2 आवर्स, मतलब 1 घंटा जाने में लग गया और 1 घंटा आने में लग गया। कह रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर योर इंटायर ट्रिप। तो आप शुरू से देखो, यहाँ से स्टार्ट किया आपने, नॉर्थ की तरफ 200 किलोमीटर गया, फिर साउथ, साउथ कहाँ, नीचे, फिर 200 किलोमीटर गया, और जाने और आने 2 घंटा लगा। कह रहा है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए आपके पास होना चाहिए टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि 200 किलोमीटर गया था, 200 किलोमीटर आया, तो टोटल डिस्टेंस तो 400 किलोमीटर होगी। देखिए टोटल एवरेज मैंने क्या निकाला, देखिए टोटल डिस्टेंस क्या है, 200 नॉर्थ गया, 200 साउथ गया, तो टोटल हो गया 400 किलोमीटर। और टाइम, टोटल टाइम देखिए, ड्राइव 200 साउथ इन 2 आवर्स और ड्राइव इन 3 आवर्स, जाने में समय लगा है 3 घंटा और आने में समय लगा है, देखिए
और यू ड्राइव टू नॉर्थ इन 3 आवर्स, जाने में 3 घंटा और आने में 2 घंटा। डाटा जैसा बोलेगा वैसा मैं करूँगा। तो टोटल टाइम 3 2 5 घंटे का हो गया और टोटल डिस्टेंस 400 किलोमीटर का हो गया। अब हमें निकालना है एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड के लिए टोटल इस चाल बराबर दूरी बटे समय। तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस आपका 400 किलोमीटर और टोटल टाइम 5 घंटा। तो ये 5 अठे 40, 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, कोई दिक्कत नहीं। और एक क्वेश्चन कहता है एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम और एवरेज वेलोसिटी यदि निकालो तो वेलोसिटी में तो चाहिए डिस्प्लेसमेंट ना, और डिस्प्लेसमेंट इसका होगा 0। अब बोलो कैसे 0 हो भाई, जिन्होंने वहाँ से शुरू किया था ना फिर वहीं आ गया, तो उसका इनिशियल और फाइनल प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु सेम हो गया। बाराती गया था घर से, बाराती घर को आ गया, इनिशियल प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक हो गया, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो वेलोसिटी क्या होगा 0। क्यों वेलोसिटी 0 होगा, क्योंकि वो स्टेट कभी गया, कभी डायरेक्शन चेंज किया, कभी स्टेट गया, कभी डायरेक्शन। हाँ टाइम तो लगेगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है 0, टाइम तो 5 घंटा लगेगा ही। ये रहा आपका क्वेश्चन। एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम और एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट यहाँ 0 है, एवरेज वेलोसिटी तो 0 हो जाएगा, लेकिन टोटल डिस्टेंस तो 400 किलोमीटर, तो 400/5 लगा दोगे तो 80 हो जाएगा। ठीक है, अब किया हुआ देख 400/5 80 किलोमीटर। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन होगा ये। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहे हैं अंडर व्हाट कंडीशन, किस स्थिति में इज द, पहला क्वेश्चन है मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर कब होगा। अरे भैया उसका एवरेज और वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर तभी होगा क्योंकि दोनों फॉर्मूला देख लो। एवरेज स्पीड कहता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी कहता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल हो जाए तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी डिफरेंट तो इसलिए है क्योंकि उसमें डिस्टेंस टोटल लेता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट लेता है। यदि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर हो गया तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड में कोई चेंजिंग नहीं होगा। और ऐसा आपकी शर्त पर हो जब आपकी गाड़ी डायरेक्शन चेंज नहीं करे, तो ज़रूरी है कि आपको एरोप्लेन में बैठना पड़ेगा, क्योंकि रोड पर तो भारत में ट्रैफिक ही ट्रैफिक। तो टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट बराबर तभी हो सकता है जब डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। और इस स्थिति में एवरेज वेलोसिटी देखिए, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट 0। एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है 0 है, क्या रहा होगा कारण, इसका एवरेज वेलोसिटी 0 हो गया, क्या रहा होगा कारण, टाइम तो लगा होगा। तो जरूरी है कि स्पीड जो है डिस्प्लेसमेंट उसका 0 होगा, तभी तो डिस्प्लेसमेंट उसका 0 रहा होगा, तभी वेलोसिटी इसका 0 होगा। क्योंकि डिस्टेंस तो होता है, डिस्प्लेसमेंट कभी कभी 0 हो जाता है, क्योंकि समंदर के बीच में जब एक सबमरीन से चिड़िया उड़ती है, संजोगवश बैठी थी वो, उड़ती है तो वो फिर वहीं पर आ सकती है, क्योंकि बहुत वीरान इलाका होता है। घर से गया घर को आ गया, सकता है इसलिए डिस्टेंस तो कवर होगा। डिस्प्लेसमेंट 0 इसलिए होगा क्योंकि उन्होंने कंप्लीट कर लिया, यहाँ से गया फिर आ गया।
जीरो हो जाएगा। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ समझिए कि एक्सरसाइज के पहले का क्वेश्चन, जो कि छोटा छोटा नंबर वगैरह सब करके दे देता है। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन और आज ही बनाएंगे। थैंक यू।